नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं प्रीति नेगी, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 100 शहरों की खबरों के साथ। बिहार में कोरोना संक्रमण से आज दूसरे नेता की मौत हो गई। आरजेडी नेता और नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। पटना एम्स में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। 15 जुलाई को वो एम्स में एडमिट हुए थे। 24 घंटे के अंदर ये दूसरी नेता की मौत है। मुंगेर में दहेज के लिए ससुराल वालों ने एक नवविवाहिता की हत्या कर दी। 8 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टीकारामपुर का है। वैशाली के चांदपुरा थाना क्षेत्र जहांगीरपुर शाम गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर भीषण गोलीबारी हुई है, जिससे छुट्टी में घर आए सेना में नायक सूबेदार को 2 गोली लग गई है। बेतिया में थाने के सामने अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामगढ़ के गोला थाना में जमीन विवाद और कचरा फेंकने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखा गया है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। गुमला के रायडीह प्रखंड के सिलम बटौली गांव में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की टांगी से मारकर हत्या कर दी। मोतिहारी पुलिस ने 50,000 का इनामी अपराधी अवधेश साह को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी के पास से पुलिस ने एक पिस्टल सहित आधा दर्जन कारतूस बरामद किए। मधुबनी के बासोपट्टी थाना क्षेत्र कोदरकट्टा गांव में एक बाल विवाह का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी, लेकिन शादी रोकने कोई नहीं आया। मुंगेर में हरपुर थाना क्षेत्र मड़वा गांव में दबंगों ने एक घर में घुस मारपीट की और घर के सामने जो सामान था उसे तोड़ दिया। घटना की जानकारी के बाद जब पुलिस पहुंची तो बदमाश भाग निकले। विक्रम में दुल्हनी बाजार के एनका भीम नीचक पंचायत के सरपंच राजेश्वर प्रसाद के घर पर पुरानी रंजिश में पुराने पक्ष में गोलीबारी और पथराव हुआ है, जिसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई। मोतिहारी में तिलावे नदी उफान पर है, जिसकी वजह से फुलवार पंचायत में 9 जगहों पर बांध टूट गया है। एक जगह 70 फीट तक बांध टूट गया है। तिलावे नदी का पानी बंजरिया प्रखंड के फुलवार पंचायत की चितहा में फैलने लगा है। सरसा के सिमरी बख्तियारपुर और सलखुआ प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ और बरसात के पानी से पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। बाढ़ और बरसात के सीजन में 7 नदियों से घिरे खगड़िया में अब लोहे वाली नाव का निर्माण हो रहा है। लकड़ी के महंगा होने से कारीगर लोहे का इस्तेमाल कर रहे हैं। पटना के मत्स्य कार्यालय स्थित तालाब में पाली गई 2 क्विंटल से अधिक मछलियों की मौत हो गई है। मरी हुई मछलियों से दुर्गंध आने लगी है, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर द लेसन के सर्वे के मुताबिक बिहार के सबसे खतरनाक जिलों में दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, वैशाली, सहरसा शामिल है। बेतिया के अस्पताल में इलाज के दौरान कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत हो गई है। घर वालों का आरोप है कि मरीज का इलाज सही वक्त पर नहीं हो पाया, जिससे उसकी मौत हो गई। बेतिया में चनपटिया थाना के 8 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 2 दिन पहले इनका सैंपल लिया गया था। आज इनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। मधेपुरा में जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल और सदर अस्पताल के सीएस कार्यालय के 18 से 20 स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिस कारण जिले में स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से चरमरा चुकी है। गया पुलिस के सामने भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर अखिलेश भुइयां ने आत्मसमर्पण कर दिया। अखिलेश कई नक्सली घटनाओं में शामिल था। सीवान में डॉक्टर के पास इलाज कराने आए एक शख्स की बाइक चोरों ने चोरी कर ली। हालांकि चोरी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस चोर की तलाश कर रही है। वैशाली के महनार थाना क्षेत्र बहलोलपुर दियारा में एक 45 वर्षीय शख्स का शव गंगा नदी से मिला है। बताया जा रहा है कि मृतक 3 दिन पहले भैंस के लिए चारा लाने के लिए निकला था। बेतिया के 2 अलग अलग जगहों पर 2 बच्चों की पानी में डूबकर मौत हो गई, लेकिन दोनों बच्चों का शव अभी तक नहीं मिला है, तो उसकी तलाश ग्रामीण कर रहे हैं। विक्रम पुलिस ने 10 महीने पहले अपहृत युवती को पुलिस ने बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि युवती गर्भवती थी और प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुपौल में बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है। घीवक गांव में वार्ड नंबर 12 के कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। छपरा में वाल्मीकि नगर बैराज से 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। मधुबनी के जयनगर में कमला नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे तटबंध के आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। बग्गा में लगातार हो रही बारिश से रामनगर में मसान नदी उफान पर है। नदी दोनों तरफ कटाव और बाढ़ के इलाके में तांडव मचा रही है।
रामनगर के कई गांव में तेजी से कटाव होने लगा है। दरभंगा में बागमती नदी से बाढ़ का कहर जारी है। केवटी प्रखंड के गोपालपुर में सुरक्षा बांध टूटने के बाद पिंडारुच और हरिहरपुर पंचायत के कई गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। नेपाल से मोतिहारी आने वाली नदियों ने कई इलाकों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। बंजरिया, सुगौली और केसरिया प्रखंडों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। परमान नदी में आए उफान के कारण फारबिसगंज के कुरसा कांटा जाने वाली सड़क गढ़ा गांव के पास बह गई है। अब जुगाड़ से बनाई नाव पर जानलेवा सफर करने को मजबूर हैं लोग। वाल्मीकि नगर बैराज से 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के कारण पानापुर, तरैया, अमनौर, परसा, दरियापुर, मखेर और सोनपुर प्रखंड में सैकड़ों गांव में बाढ़ के हालात हो चुके हैं। सुपौल के पुरकोसी तटबंध के भीतर बसे घीवक गांव के वार्ड नंबर 12 में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई गांव में पानी घुस रहा है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर से गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला है। गंगा सबौर प्रखंड के बाबूपुर के निचले इलाकों में प्रवेश कर गई है। गंगा की धार से यहां काफी तेजी से कटाव हो रहा है। नेपाल के गंडक बैराज से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद 8वें दिन अचानक गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने लगी है, जिससे पहले से पानी से घिरे छपरा के 2 दर्जन से अधिक गांव के लोगों को परेशानी हो रही है। सूबे में बाढ़ के कहर के बीच मुजफ्फरपुर में भी गंडक और बागमती नदी उफान पर है। हालांकि जिले से बहने वाली तीसरी नदी लखनदेही में अभी बाढ़ जैसे हालात नहीं है। छपरा में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रेलवे ने छपरा रेलवे जंक्शन पर एक कोविड केयर यूनिट तैयार की है। भागलपुर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। नवगछिया के प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्यकर्मी सहित शहर के कुल 200 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। पटना में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद भी लोग लापरवाही कर रहे हैं और बिना मास्क के बेवजह सड़क पर घूम रहे हैं। औरंगाबाद के डीएम सौरभ जोरवाल दाऊदनगर पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन कोविड अस्पताल भवन का निरीक्षण किया। पटना में कोरोना संक्रमण को लेकर पुलिस सेवा की बेहतर व्यवस्था के लिए अहम मीटिंग बुलाई गई, जिसमें संक्रमण काल के दौरान पुलिसकर्मियों की समस्याएं और उनकी मांग पर चर्चा की गई। औरंगाबाद में लॉकडाउन बेअसर साबित हो रहा है। सड़कों से लेकर सब्जी मंडी तक लोगों की भीड़ जमा हो रही है। सीतामढ़ी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने 2 ऐसी मेडिकल टीम को रवाना किया, जो कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर लोगों की मेडिकल हिस्ट्री पता करेगी और उनके घर पर जांच करेगी। पटना सिटी के सभी इलाकों में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। इलाके में संक्रमित मरीजों के मिलने की सूचना पर संक्रमित इलाके को सील कर दिया है। आरा के सदर अस्पताल में 2 दिन पूर्व कोरोना संक्रमण से एक शख्स की मौत के बाद 24 घंटे तक उनके शव को इमरजेंसी वार्ड से बाहर नहीं निकालने दिया, जिसे लेकर आरजेडी के छात्र नेताओं ने सिविल सर्जन का पुतला फूंका और विरोध किया। भोजपुर में स्वास्थ्य संविदा कर्मियों की हड़ताल पर चले जाने से सभी सरकारी अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल है। हॉस्पिटल में कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया है। बगा के रामनगर पीएचसी अस्पताल में एएनएम और डाटा ऑपरेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वेतन बढ़ोतरी और स्थानांतरण की मांग को लेकर हड़ताल पर गए। बेगूसराय में संविदा स्वास्थ्यकर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही, जिसकी वजह से मरीजों को हॉस्पिटल में काफी परेशानी हो रही है। पटना को एक नया फ्लाईओवर का तोहफा मिलने वाला है। फ्लाईओवर का एक हिस्सा बनकर पूरी तरह से तैयार है, सिर्फ फाइनल टच देना बाकी है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी और न्यायमूर्ति दीपक रोशन को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने स्थायी जज बनाने की मंजूरी दे दी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर द लेसेंट का सर्वे बताता है कि संक्रमण के लिहाज से देश का 10वां सबसे संवेदनशील जिला देवघर है। पाकुड़ में समाहरणालय के विकास भवन में एक अधिकारी और एक कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद विकास भवन के कर्मियों को सैंपल जांच करवाने का निर्देश दिया गया। कोयलांचल धनबाद में 23 जुलाई से सभी तरह की दुकानें सुबह 9 बजे से 5 बजे तक की ही खुलेंगी। मिल्क बूथ और दवा दुकानें इस समय सीमा से बाहर रहेंगी। धनबाद में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड झरिया के बीसीसीएल लोधना एरिया में एक 2 मंजिला मकान की सीढ़ी बरसात में अचानक गिर गई। इसकी वजह से छत पर करीब 8 लोग फंसे गए। रांची के गोंदा थाना क्षेत्र हतमा गांव में 17 जुलाई को तालाब में मछली पकड़ने के दौरान 14 वर्षीय पीयूष को पैर में गोली मार दी गई, जिस मामले में अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। झारखंड सरकार का नया लोगो राजकीय फूल प्लास और हाथी को किया गया है शामिल। 15 अगस्त को लॉन्च होगा झारखंड के लोगो प्लास का फूल।
पलामू की एक नदी में सवारी गाड़ी पलट गई, जिसके बाद ग्रामीणों की तत्परता से करीब 1.5 दर्जन लोग बहने से बचाए गए। गुमला के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर परिषद का औचक निरीक्षण किया, जिससे ऑफिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। धनबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन काफी सख्त हो गया है। एसएसपी के आदेश पर शहर की सड़कों पर काला शीशा लगाकर घूम रहे वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। धनबाद जिला मत्स्य विभाग में तोपचांची प्रखंड के तालाबों की नीलामी होनी थी, जिसके लिए सुदूर इलाकों से ग्रामीण भारी संख्या में पहुंचे थे। जामताड़ा में भूख और बीमारी से एक अर्धविक्षिप्त युवक की मौत हो गई है। युवक पिछले कई महीनों से नाला बाजार में भटक रहा था। 15 सूत्री मांगों के साथ हजारीबाग नगर निगम सफाई कर्मी ने 1 दिवसीय कार्य का बहिष्कार किया और मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। लातेहार में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर टांगे से हमला कर दिया। घटना बालूमाथ थाना के सलैया गांव की है। सिमडेगा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले का पुलिस ने खुलासा किया और पुलिस ने टीम गठित कर ठग को धर दबोचा। सदर अस्पताल जामताड़ा में टेक्नीशियन द्वारा डायलिसिस के दौरान एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने जब कानूनी कार्रवाई के लिए प्रशासन से गुहार लगाई तो परिजनों को धमकियां दी जा रही हैं। धनबाद सदर अस्पताल में नर्स हड़ताल पर चली गई हैं, जिसके बाद से हॉस्पिटल के कामकाज में काफी दिक्कत हो रही है। सिमडेगा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहरी क्षेत्र का निरीक्षण किया और कोरोना से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया। रामगढ़ में धीमी गति से हो रहे सड़क निर्माण को लेकर आजसू नेता रुपेश महता के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सड़क पर धान रोप का विरोध किया। झारखंड में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिन तक राज्य के विभिन्न जिलों में मूसलाधार बारिश और तेज हवा के साथ वज्रपात होने के भी आसार। चतरा में बस एजेंट कंडक्टर संघ ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन में बस परिचालन बंद होने से आ रही भूखमरी की नौबत की बात कही। लातेहार जिले में 3 दिन से हो रही बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में नदी उफान पर है। वहीं मनिका प्रखंड के मतनाग गांव में पुल नहीं रहने से दर्जनों गांव के ग्रामीणों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। सिमडेगा जिले में जेएसएलपीएस कर्मी अपनी 9 मांगों को लेकर 3 दिन के अवकाश पर चले गए हैं। जेएसएलपीएस कर्मी काम के हिसाब से मानदेय नहीं मिल रहा है, जिससे उन्होंने मांग की है। गढ़वा जिले में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शहर का गली मोहल्ले अब संक्रमित होने लगे हैं। गढ़वा में टनवा मोहल्ले में हाल के दिनों में 10 से अधिक कोरोना से संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। जिला प्रशासन ने उस क्षेत्र के लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में तब्दील कर दिया है। रामगढ़ में NH 23 पर गोला थाना के पास 2 पहिया वाहन के खिलाफ जांच अभियान चलाया गया। पाकुड़ में करोड़ों रुपए खर्च कर बनाया गया चेकपोस्ट टूटने लगा है। 2018 में बनने के बाद भी आज तक चेकपोस्ट की शुरुआत नहीं हुई है। पाकुड़ लुधियाना मार्ग पर चांदपुर के पास झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर यह चेकपोस्ट बनाया गया है। हजारीबाग में छात्रों को वर्चुअल क्लास के जरिए पढ़ाया जा रहा है। टीचर के अनुसार शुरुआत में कुछ समस्या आई, लेकिन अब सब ठीक है। कोडरमा के सतगावा प्रखंड में स्वतंत्रता सेनानी रघुनंदन प्रसाद का परिवार सरकारी सुविधाओं के अभाव में किसी तरह गुजर बसर कर रहा है। हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर इस परिवार को सम्मान भले ही मिलता है, लेकिन सरकारी योजनाओं से यह परिवार अभी भी महरूम है। घाटशिला के गुराबंदा प्रखंड के मैट्रिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। भारत अमेरिका संबंधों पर रात 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी का भाषण। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के 45 साल पूरे होने के मौके पर इंडिया आइडिया समिट में होगा संबोधन। वायुसेना कमांडर्स की बैठक में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा LAC और लद्दाख पर हर हालात के लिए तैयार है एयरफोर्स। आडवाणी के घर पहुंचे अमित शाह। सूत्रों के मुताबिक श्री राम मंदिर को लेकर आधे घंटे हुई चर्चा। शिवसेना की मांग आडवाणी समेत सभी कार सेवकों पर से वापस लिए जाए मुकदमे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। कहा सरकार गिराने की साजिश की जा रही है। विधायकों के खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस। 2013 के फर्टिलाइजर घोटाले में ईडी की राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, पश्चिम बंगाल में छापेमारी। यूपी में बकरीद को लेकर नोटिफिकेशन। खुले में कुर्बानी नहीं देने और भीड़ नहीं लगाने को कहा।
गाजियाबाद में गुंडागर्दी में जान गंवाने वाले पत्रकार विक्रम जोशी के परिवार को योगी सरकार से मदद का ऐलान। छेड़छाड़ से रोकने पर बदमाशों ने मारी थी गोली। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार कांग्रेस नेताओं पर दबाव बनाने में जुटी है। सुरजेवाला ने कहा कि जब बीजेपी कांग्रेस सरकार गिराने में नाकाम रही तो दबाव बनाने के लिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ना तो सीएम गहलोत इन छापों से डरेंगे और ना ही कांग्रेस के विधायक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो उनकी सरकार को गिराना चाहती है। ममता ने चुनावी वादा करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार रही तो लोगों को सिर्फ जून 2021 तक नहीं, पूरी उम्र मुफ्त में राशन, इलाज और शिक्षा मिलेगी। बीजेपी का ममता बनर्जी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि ममता सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से हटाएंगे। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार होगी। विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच के लिए बनाई गई कमेटी के लिए यूपी सरकार ने 2 नामों का सुझाव किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बीएस चौहान और पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता का नाम शामिल है। विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए यूपी सरकार की ओर से बनाए गए न्यायिक आयोग के पुनर्गठन का सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की राय के मुताबिक अब जांच आयोग में सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज और एक रिटायर्ड डीजीपी का नाम भी जोड़ा जाए। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के फरार भाई पर मां सला देवी का बयान। उन्होंने अपने बेटे देव प्रकाश से अपील की है कि जहां कहीं भी है आ जाओ या फोन करो तो जान बच जाएगी। लखनऊ में सीएम योगी ने किया भूजल सप्ताह समारोह का समापन। 16 जुलाई से 22 जुलाई तक हुआ भूजल सप्ताह का आयोजन। लखनऊ में लोक भवन के सामने आत्मदाह की कोशिश करने वाली महिला की मौत। अमेठी के जामू थाना क्षेत्र की रहने वाली थी महिला। एसपी सांसद शफीकुर रहमान और बीजेपी नेता संगीत सोम में जुबानी जंग पर बोले। संगीत सोम खुद मीट फैक्ट्री चलाते हैं और नसीहत आलू खाने की दे रहे हैं। इससे पहले भी संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्फ ने नमाज को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ईद पर जब मुसलमान सामूहिक नमाज अदा करेंगे तभी ये देश कोरोना से बचेगा। लेखक चेतन भगत ने फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा पर लगाया आरोप। बोले मुझे आत्महत्या के करीब ले गए थे। अभिनेता आयुष्मान खुराना और उनकी पत्नी ताहिरा खास महिलाओं की बनाई राखियां बेचने में करेंगी मदद। दिल्ली के एनजीओ की करेंगी पत्नी संग मदद। पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान भरत शेट्टी का बयान। टोक्यो में हॉकी ओलंपिक पदक दोबारा हासिल कर सकता है भारत। पोलैंड के रोक्लो शहर में गूंजी हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला। शहर को यूनेस्को सिटी घोषित किया गया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।